इन सभी तैयारियों का फलाफल तब मिलेगी जब आप घर से निकल करके वोट करने आएंगे और लोकतंत्र के भागीदार बनाएंगे और बनेंगे और आपको और हमको गर्व महसूस कराएंगे। गया पुलिस के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आप सभी से भी मेरी विनती है, अपील है कि आप सभी भी अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग होने वाला है और 4 सीटों पे ये वोटिंग होगी, जिसमें नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई शामिल है। और पुलिस बल की जो है पूरी तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी कड़ी में गया के एसएसपी और डीएम ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि वोटिंग में जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। क्या कुछ कह रहे हैं गया के एसएसपी और डीएम, सबसे पहले आप वो सुने। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। 19 अप्रैल के प्रथम चरण में गया जिला के 9 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होगा। सभी तैयारियां पूरी है। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। बूथ से लेकर के कर्मियों को प्रशिक्षण, ईवीएम की तैयारी के हर प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आप बूथ में आएंगे तो आपका ख्याल रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को विशेष व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इन सभी तैयारियों का फलाफल तब मिलेगी जब आप घर से निकल करके वोट करने आएंगे और हमारे गया जिला के वोट प्रतिशत को बढ़ाएंगे और लोकतंत्र के भागीदार बनाएंगे और बनेंगे और आपको और हमको गर्व महसूस कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गया पुलिस के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रलोभन मुक्त, भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में गया पुलिस के द्वारा लगातार विगत कई महीनों से लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 1/1/2024 से अब तक कुल 2919 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा पुलिस की दबिश के भय से कुल 2970 अपराधकर्मियों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने वारंट के निष्पादन के लिए भी विशेष अभियान चलाया था, जिसमें कुल मिलाकर के करीब 3800 जो वारंट है उसका निष्पादन किया गया है और 756 जो लोग हैं उस वारंट में गिरफ्तारी की गई है। हम लोग के द्वारा, गया पुलिस के द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध लगातार विरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें 107 के तहत कुल 17,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध 107 के तहत प्रस्ताव भेजा गया है और 109 के तहत 11 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है। 110 के तहत भी 264 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है और कुल सभी मिलाकर के कुल 4,736 लोगों के विरुद्ध जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसमें संबंधित पदाधिकारी के द्वारा अपना जो आदेश है वो भी पारित किया गया है। इसके अलावा सीसीए के तहत 257 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है, सीसीए 3 और सीसीए 12 के संबंध में, जिसमें 128 मामलों में आदेश भी प्राप्त हो चुका है। इसके साथ साथ गया पुलिस के द्वारा लगातार जो सब अंतर्राज्यीय, अंतर जिला और जिला के अंदर विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर लगातार वाहन जांच किया जा रहा है। सभी कुल 30 पूरे जिले में 30 एसएसटी की टीम और 30 एफएसटी की टीम कार्य कर रही है और विशेष तौर पे जो हमारा अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर है उस पर निगरानी रखी जा रही है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। गया पुलिस के द्वारा सभी जो बूथ है उसको चिन्हित किया गया है और उसको वर्गीकरण करते हुए जो प्रभावी तौर पे वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और बल और साथ में केंद्रीय बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। गया पुलिस के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आप सभी से भी मेरी विनती है, अपील है कि आप सभी भी अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें। धन्यवाद। आपने गया के एसएसपी आशीष भारती और डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सुना, जिन्होंने कल के होने वाली वोटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों और वोटिंग करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।